वेलकम बच्चे लोग। आज हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर ना जो प्रैक्टिकल्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं उसको देखेंगे, उसको करेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि कैसे करके ये जो कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे थे उन कॉन्सेप्ट्स को किस तरीके से हम क्वेश्चंस में उतार पाते हैं, इस चीज़ को हम देखेंगे। टी.एस. ग्रिवाल एडिशन 2022। टी.एस. ग्रिवाल का जो 2022 का एडिशन है उसमें से जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज है एडमिशन ऑफ पार्टनर का, उसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। देखिए जितने भी टॉपिक्स हैं ना, जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हम सारे क्वेश्चन करेंगे। अभी जो क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के ऊपर करने जा रहा हूँ। यानी यहाँ से आप ये सीखेंगे कि किस तरीके से नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम डिटरमिन करेंगे, कैसे हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो डिटरमिन करेंगे, वो हम यहाँ पर सीखने जा रहे हैं। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करके देता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 अभी सबसे पहले हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 करने के बाद हम लोग देखेंगे कि और कौन कौन से क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग करते हैं। फाइन। नंबर 4 कहता है कि ए, बी और सी पार्टनर्स हैं फर्म के 3:2:1 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। तो देखिए ए, बी, सी, ओल्ड रेशियो क्या है 3:2:1, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनका। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, दे एडमिटेड डी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर इन प्रॉफिट्स। सो डी इज अ न्यू पार्टनर, यहाँ पर हम लिख लेते हैं डी इज अ न्यू पार्टनर और इसका प्रॉफिट शेयर है 1/8। प्रॉफिट शेयर है 1/8 शेयर इन दी प्रॉफिट्स, 1/8 शेयर इन दी प्रॉफिट। ठीक है बच्चे लोग, आगे देखो। कहता है विच ही अक्वायर्ड 1/16 फ्रॉम बी एंड 1/16 फ्रॉम सी। यानी डी जो है, डी किससे अक्वायर कर रहा है 1/16 फ्रॉम बी एंड 1/16 फ्रॉम सी, फ्रॉम बी एंड सी। कितना कितना 1/16 एंड 1/16। प्रीपोजिशन क्या यूज किया, फ्रॉम। 1/16 फ्रॉम बी एंड 1/16 फ्रॉम सी। तो इससे ही पता चल जाता है कि इनके बीच का सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, क्योंकि ये अपनी प्रॉफिट से 1/16 दे रहा है, ये अपनी प्रॉफिट से भी 1/16 दे रहा है। तो इनके बीच जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 1/16 क्या होगा 1:1। ओके, ठीक है। इसका मतलब है कि इन दोनों ने जब बी और सी ने जब सैक्रिफाइस कर दिया तो बी और सी का जो रेशियो है वो क्या हो गया, माइनस कर दो सैक्रिफाइस क्या माइनस कर दो, सैक्रिफाइस माइनस कर दो। कितना 1/16 और ये भी 1/16। तो न्यू रेशियो आ जाएगा, व्हाट विल कम, न्यू रेशियो आ जाएगा। यहाँ पर डी ले लो और डी का कितना है 1/8 है। तो यहाँ तो कोई सैक्रिफाइस नहीं हुआ, तो ये तो 3 का 3 रह गया। और यहाँ पर देखिए 2 कितना है 3, 2, 5, 1, 6, 2/6 माइनस 1/16 और इसका 1/6 माइनस 1/16। अब ये 16 और 6 का एलसीएम निकालिए, 6 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2 3 जा और 2 8 जा, 8 3 जा 24, 24 2 जा 48, यहाँ भी 48। बेटा बिल्कुल बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ मैं, एलसीएम निकालना भी सिखा रहा हूँ। कई बार ऐसे बच्चे भी मेरे को मिलते हैं जिनको एलसीएम भी वो भूल चुके हैं, इसलिए ये बता रहा हूँ। 6 2 जा 8 2 जा 16। अब 48 को 6 से डिवाइड करेंगे 8 होगा, 8 2 जा 16। ये भी भूल चुके हैं बच्चे, मुझे इतने बच्चे मिलते हैं जिसमें कुछ बच्चे इसको भी भूल चुके हैं, इसलिए मैं सिखा रहा हूँ दोबारा से क्लास 3rd 4th 2nd की चीज़ें बता रहा हूँ। 6 और 16 का एलसीएम 48 हो गया, 48 6 से 48 को डिवाइड करेंगे 8 8 2 जा 16, 16 से फिर इसको डिवाइड करेंगे 3 3 1 जा 3, यहाँ कितना हो गया 48, 8 माइनस 16 3 जा। अब ये कितना आया 16 - 3 11/48,
ये कितना आ गया 5/48, ठीक है। और D का तो 1/8 है ही, और A का जो है वो है 3/3, 2 5 1 6, तो A का 3/6 है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो आप देख रहे हो डिनोमिनेटर में इधर 48 है, इधर 48 है, तो क्यों ना रेशनलाइज कर दो डिनोमिनेटर को। तो 8 से इसको 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या रेशियो आ जाएगा 24:11:6:6. तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपकी कितनी आ जाएगी 24, 16 - 3 30, इट कम्स टू 30, 8 - 3 5, इट इज़ 5। हाँ, दिस इज 24, 13, 5 and 6, ठीक है। देखा आपने, तो 16 - 3 मैंने 11 लिख दिया था, जबकि 13 होना चाहिए। ये गलतियाँ आप भी कर सकते हो, ये गलतियाँ, ऐसी गलतियाँ आप भी कर सकते हो। देखो मैं तो इसको ठीक कर लूँगा, करेक्ट कर लूँगा, लेकिन एग्ज़ाम में अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया तो आपका तो काम खत्म। इसलिए आप बेशक थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान रखोगे इन चीज़ों के कैलकुलेशन पे, छोटे छोटे कैलकुलेशन से, लेकिन गलतियाँ होने के चांसेस 100% रहते हैं। तो इसलिए इस पर ध्यान देना है कि सब्ट्रैक्ट करके क्या लिख रहे हो। इसी को कहते हैं हम सिली मिस्टेक्स। अरे सिली मिस्टेक कर गए तो डोंट बी सो कैजुअल। मेरे पास चांस होता है, मैं इसको ठीक कर लूँ, आपके पास चांस नहीं होता है। सो यू प्लीज़ be careful while you are calculating, while you are undertaking the calculations of या undergoing the calculations of smaller items। छोटी छोटी चीज़ों को में गलती नहीं करेंगे। सो द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 24, 13, 5, 6। यहाँ पर आपने नई चीज़ क्या सीखी, व्हाट यू लर्न बेसिकली। तो 1/16 बी और सी से डी ने लिया, फ्रॉम लिखा हुआ है। फ्रॉम का मतलब मैंने पहले ही बताया माइनस, तो आपने क्या कर दिया, सीधे 2/6 में से 1/16 को माइनस कर दिया, है ना। ये आपने किसके लिए किया, ये आपने किया बी के लिए, ठीक है। ये आपने बी के लिए किया और ये आपने सी के लिए किया, क्योंकि सी से ही लिया था इसने। और ये कैलकुलेशन कर दिया, ये कैलकुलेशन कर दिया, ठीक है। अब फिर आप यहाँ पे पहुँच गए। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए। कहता है SB and J वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म। तो ओल्ड पार्टनर्स SBJ लिखते हैं ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो हमारा क्या है, नो ओल्ड रेशियो SB and J वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म। कोई रेशियो इसमें नहीं गिवन है, इसका मतलब है कि इसका ओल्ड रेशियो क्या है 1:1:1। अगर कोई रेशियो नहीं गिवन है तो रेशियो क्या है, इक्वल है। आपने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा है, सेक्शन 32, सेक्शन वट एवर सेक्शन है ना। वो कहता है कि अनलेस अदरवाइज अग्रीड, पार्टनरशिप एक्ट में है कि अगर पार्टनरशिप में कोई शेयर नहीं दिया हुआ तो आप उसको क्या ले लेंगे, इक्वल ले लेंगे। तो यहाँ पर इक्वल रेशियो होगा। T was admitted as a partner in the partnership firm for 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। तो 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स के लिए वो आया। Who has come? New partner T has come for 1/5 share, for 1/5 शेयर, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसके अलावा कुछ नहीं दिया हुआ। इसका मतलब देखिए, 2 पॉइंट्स आपको याद रखना है। पहली बात कि अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं दी हुई, कोई स्पेसिफिक एग्रीमेंट नहीं दिया हुआ है, तो जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा, वो होगा ओल्ड रेशियो अमंग ओल्ड पार्टनर्स। ये याद रखना है पॉइंट कि इफ नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी द ओल्ड रेशियो अमंग द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। वी शुड नॉट राइट ओल्ड मीन्स यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। ओल्ड का माने
सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स ओल्ड ही होंगे, जो ओल्ड पार्टनर्स रहेंगे वही सेक्रीफाइस करेंगे। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के बीच जो रेशियो होगा वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। और इस केस में इस केस में क्या है, ये 1:1 है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 आ गया। अब दूसरी बारी आती है, आपको कहेगा भैया न्यू रेशियो निकालो। तो दोस्तों न्यू रेशियो निकालने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसको समझेंगे आप। न्यू रेशियो कैसे निकालें? न्यू रेशियो, लेट द प्रॉफिट ऑफ फर्म बी 1। तो लिखेंगे रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/5। 1/5 किसका? भाई जो नया पार्टनर आया है उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 1/5 है। तो 1 माइनस 1/5 दैट कम्स टू 5 - 1 यानी 4/5। ठीक है, तो बचा हुआ शेयर क्या? 4/5 है। तो ये जो बचा हुआ शेयर है उसको एस का न्यू रेशियो क्या होगा? एस का न्यू रेशियो क्या होगा? एस का पहले कितना था? 1/3 इंटू बचा हुआ कितना है? 4/5। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इट कम्स टू 4/15। बी इज न्यू शेयर, बी इज न्यू रेशियो या न्यू शेयर इक्वल टू अगेन 1/3 इंटू 4/5। यानी फिर से ये क्या हो जाएंगे? इक्वली आपस में बांट लेंगे। जे इज न्यू, रेशियो इज इक्वल टू 1/3 इंटू 4/5, 4/15 हो गया। सही है। तो अगर हम यहाँ पर बोले कि NPSR है, यानी कि मेरा कहना होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को समय बचाने के लिए मैं बोलता हूँ NPSR। तो आपके कितने पार्टनर हो गए? S, B, J एंड नया पार्टनर कौन आया है? नया पार्टनर आया है आपका T। तो T हो गया। अब देखिए इसका भी 4/15, इसका भी 4/15, इसका भी 4/15 और इस भाई साहब का 1/5। तो इसके डिनोमिनेटर को क्या करेंगे? रैशनलाइज कर देंगे। तो एक्चुअली प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 4:4:4:3। ये आपकी हो जाएगी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके। वैसे इस क्वेश्चन में सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही निकालना था, लेकिन मैंने आपको एक और स्टेप बता दिया न्यू रेशियो भी निकालने का। इस तरीके से निकालने का आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे न्यू रेशियो निकालेंगे वो भी हमने आपको बता दिया, ताकि अगली बारी जब कोई क्वेश्चन आए तो वहाँ पर आपको कोई डाउट ना रहे। राइट, चलिए ठीक है। तो 7th क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा होपफुली। अब इसमें अगला क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 भी थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैं इसको करवा देता हूँ। P and Q were partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3। ठीक है जी, P और Q है, P and Q। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है? ये हो गया हमारा ओल्ड रेशियो 5:3। आगे कहता है कि R was admitted for 1/4 share in the profits of which he took 75% from P and remaining from Q। तो वर्ड क्या यूज किया? फ्रॉम यूज किया, लेकिन लिखा क्या है? फ्रॉम 75%। तो आर्स शेयर इज 1/4 ऑफ प्रॉफिट्स। जो भी 1/4 है प्रॉफिट का 1/4 हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 1/4 शेयर इन या 1/4 आर्स शेयर क्या है? 1/4 इन प्रॉफिट, 1/4 इन प्रॉफिट्स। अब ये 1/4 इन प्रॉफिट्स इसने कहाँ से लिया है? तो 1/4 इन प्रॉफिट, देखिए टर्म क्या यूज किया? सरेंडर्ड। सरेंडर्ड कौन? सरेंडर्ड फ्रॉम, सरेंडर्ड कहते 75%, विच ही टुक 75% फ्रॉम P, विच ही टुक 75% फ्रॉम P। तो यहाँ टर्म 1/4 प्रॉफिट्स, 1/4
1/4 प्रॉफिट्स टेकन फ्रॉम पी क्यों, कहते हैं 75%, ये जो 1/4 प्रॉफिट है उसका 75% ऑफ 1/4 एंड रिमेनिंग क्यों से क्या बोलता है कि विच टुक 75% फ्रॉम पी, 1/4 प्रॉफिट शेयर लिया उसने, जिसका पी से 75% लिया और क्यू से उसका 25% लिया। किसका, जो प्रॉफिट शेयर उसको फॉर्म में मिला है। रीड द लाइन्स केयरफुली। आर वाज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ विच, यानी जो 1/4 शेयर प्रॉफिट का है उसका 75% ही टेक्स फ्रॉम पी एंड 25% ही टेक्स फ्रॉम, बोलता है रिमेनिंग 75% फ्रॉम पी एंड रिमेनिंग फ्रॉम क्यू। तो 75% पी से और 25% क्यू से। तो 75% का मतलब 75/100 इंटू 1/4, 25/100 इंटू 1/4, इट कम्स टू व्हाट, इट कम्स टू, सी कैलकुलेट करिए, 25 3 जा 25 4 3/16 एंड इट कम्स टू 25 4 जा 1/16। सो 3/16 फ्रॉम पी एंड 1/16 फ्रॉम क्यू। ठीक है, फाइन। सो टेकन फ्रॉम पी 3/16 एंड टेकन फ्रॉम क्यू 1/16। सो अगेन हियर द वर्ड इज यूज्ड फ्रॉम। तो न्यू रेशियो किसका, पी का। तो न्यू रेशियो इज इक्वल टू क्या होगा, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस। ये फॉर्मूला आप यूज कर लेंगे। तो पी का न्यू रेशियो, पीयूज न्यू शेयर इज इक्वल टू 5/8 माइनस 3/16, इट कम्स टू 16, 10 माइनस 3, it comes to 7/16 and Q's new share is equal to old 3/8 minus sacrifice 1/16, it comes to 16, 6 minus 1, 5/16। तो नया रेशियो मिल गया आपको, नया रेशियो मिल गया। अब न्यू रेशियो यहाँ पर निकाल लीजिए। न्यू रेशियो P, Q और it's 7/16, it's 5/16 and it is 1/4 into 4, so 4. So 7:5:4. As far as sacrificing ratio is concerned, that we have already calculated and it is 3:1. Fine. So वैसे इस क्वेश्चन में भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछ रहा था, बट इस क्वेश्चन में भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछ रहा था। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के बाद वेन टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हाउ विल यू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगेन आई हैव शोन। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8। फाइन, चलिए एक क्वेश्चन नंबर 11 भी आप देखो। कहता माही एंड रजत वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो 4:3। They admitted Kripa as a new partner. Kripa bought 60,000 as her share of goodwill premium, which was entirely credited to Mahi's capital account. इसका मतलब क्या हो गया कि अगर वो प्रीमियम फॉर गुडविल नया पार्टनर लेके आता है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में माही और रजत ये दोनों ओल्ड पार्टनर्स हैं। दे आर ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है, Mahi and Rajat, and their profit sharing ratio is given like 4/7 and 3/7 and 4:3, तो 4/7 3/7। सिंपली सोचना है आपको। दे एडमिटेड कृपा एक न्यू पार्टनर है। न्यू पार्टनर कौन आई, न्यू पार्टनर कौन है, कृपा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, 60,000 की वो गुडविल प्रीमियम लेके आती है और ये सारा का सारा गुडविल प्रीमियम किसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, माही के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो अगर सारा का सारा गुडविल माही के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाता हो, गुडविल क्रेडिटेड टू
माही के अकाउंट में जितना भी लाया LIA 60,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल का शेयर लेके आई और सारा का सारा अगर इसके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब क्या है? व्हाट इट सेज, इट सिंपली इन्फर, इसका अर्थ होता है कि सैक्रिफाइस किसने किया? सैक्रिफाइस्ड बाय माही ओनली, बाय माही ओनली, शेयर sacrificed by Mahi only in favor of कौन? कृपा। ये मतलब हुआ ना इसका कि जो सैक्रिफाइस किया गया वो माही ने ही, सिर्फ माही ने सैक्रिफाइस किया कृपा को, क्योंकि जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आई है ये सारा का सारा प्रीमियम फॉर गुडविल किसके पास जा रहा है? माही के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि जो भी सैक्रिफाइस किया है ना, वो सारा सैक्रिफाइस किसने किया? माही ने किया कृपा के लिए। चलिए ये बात समझ में आ गई, आगे पढ़ेंगे। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 4,20,000। अब देखो टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल, टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी है? 4,20,000। और कृपा कितना लेके आई? प्रीमियम फॉर गुडविल, कृपा जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आई वो कितनी लेके आई? 60,000। और टोटल कितना है? कृपा जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आई वो 60,000 और टोटल वैल्यू कितनी है? 4,20,000 है। अरे भाई, तो जो कृपा लाई होगी वो अपने प्रॉफिट शेयर के प्रोपोर्शनेटली ही तो लाई होगी गुडविल, है ना? तो इन दोनों के मेल से, इन दोनों के मेल से हम क्या निकाल सकते हैं? कृपाज प्रॉफिट शेयर निकाल सकते हैं दोस्त, हाँ या ना? कि फर्म की अगर वैल्यू ऑफ गुडविल दी हुई है और प्रीमियम फॉर गुडविल कृपा कितना लेकर के आई, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम ये निकाल सकते हैं कि कृपा का प्रीमियम फॉर गुडविल कितना होगा। तो कितना होगा? 60,000 और टोटल वैल्यू कितनी? 4,20,000। इसका मतलब हो गया 1/7, 1/7, यानी प्रॉफिट शेयर उसका कितना है? 1/7। फाइन। और आगे क्या पूछता है? यहाँ तक डिटरमिन कर लिया, आगे पूछ क्या रहा है आपसे? आपको पूछ रहा है कि भैया बताओ कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। अब देखो, तो 1/7 प्रॉफिट शेयर किसका हो गया? कृपा का हो गया, ये डिटरमिन हो गया। अब कृपा को जो प्रॉफिट 1/7 मिला वो सारा का सारा किसने दिया है? माही ने दिया है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए अगर न्यू प्रॉफिट शेयर बोलें तो देखो 4/7 माही के लिए क्या होगा? 4/7, ये मैं माही का लिख रहा हूँ, -1/7, ये माही हो गया। रजत का जितना था 3/7 वही रहेगा और कृपा का तो 1/7 है। ठीक है, ये हो गया 7 कर दिया, 4 - 1, ये तो 3/7 ही रहा, ये 1/7 ही रहा, ये 3/7 और 1/7। तो इससे क्या पता चला? 3:3:1 हो गया। बात समझ में आ गई? बहुत ही आसान सा प्रश्न था, इजीली ये सॉल्व होने वाला क्वेश्चन था। बहुत ही शांति बनाए रखना है, आराम से करना है। ये सारे क्वेश्चन 1-1 मार्कर में आएंगे, कोई 3 नंबर का क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा। फॉरगेट अबाउट इट, 1-1 मार्कर के क्वेश्चन आएंगे। बट ये सारे चीज़ें आपको जो है ना दिमाग में रखनी होंगी। और दिमाग में क्या रखनी होगी? बहुत ही आसान है, इसको सोचना बड़ा आसान है। अब बस क्या करना है? रेशनल माइंड रखना। रेशनल का मतलब जो आपके आसपास घटनाएं होती हैं, सामान्य सा जो बिजनेस रिलेशन होता है, उन रिलेशंस के हिसाब से ही आप इसको डिड्यूस करेंगे और करेंगे। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता, अकाउंटेंसी में कोई मतलब इन सब चीज़ों में ज़्यादा कोई टेक्निकलिटीज़ है नहीं। भाषा का ध्यान रखना है। अगर आपने लैंग्वेज समझ लिया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और मैं आपको लैंग्वेज समझा रहा हूँ, मेरी कोशिश है कि आप समझें लैंग्वेज को। फाइन। तो बच्चों, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से हमने इतने ही क्वेश्चन करे, 4 क्वेश्चन कराए हो। और इन 4 क्वेश्चंस में ही जितने भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे नॉर्मली वो सॉल्व हो जाएंगे। एक और टाइप का होता है ऑफ वाला, एक होता है कि टुक 1 ऑफ 1/5 ऑफ हिज शेयर, 1/3 ऑफ हिज शेयर, ऐसे करके भी क्वेश्चंस आते हैं, जिसके बारे में हमने जब आप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर रहे थे तो उनमें कुछ क्वेश्चंस हमने करे हैं, वहाँ से आप उसको पिक करेंगे और वहाँ से आप देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 16 भी कर लो तो थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, ऑफ का मसला भी आप देख पाओगे। गौतम एंड याशिका वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो दो पार्टनर हो गए, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो। द पार्टनर्स आर गौतम एंड याशिका, गौतम एंड याशिका, दो पार्टनर्स हो गए। इसके बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3/5 और 2/5। फाइन, इसके आगे बढ़ेंगे और कहता है कि दे एडमिट आसमा इनटू पार्टनरशिप। आसमा आती है, गौतम गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर। तो गौतम सरेंडर्स टू आसमा। कितना बोल रहा है? कहता है 1/3 ऑफ हिज शेयर, ऑफ हिज शेयर बोला यानी 3/5 इंटू 1/3। ऑफ बोला तो क्या लिखा मैंने? मल्टीप्लाई कर दिया। तो इससे ये पता चला कि कितना शेयर गौतम ने आसमा को दिया। लिखा है ना 1/3 ऑफ हिज शेयर, तो 1/3 ऑफ हिज शेयर। तो इसको करके देखेंगे तो 1/5। अब देखेंगे गौतम्स न्यू शेयर, गौतम्स न्यू शेयर कितना हो गया? 3/5 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 2/5। करेक्ट, ठीक। अच्छा, एक चीज तो आपने ये देख लिया, दूसरी चीज यहां पर देखिए। दूसरा पार्ट कहता है कि वाइल याशिका गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, सो याशिका's न्यू प्रॉफिट शेयर, याशिका's न्यू प्रॉफिट शेयर। यहाँ क्वेश्चन में बोलता है फ्रॉम, तो याशिका का पहले से कितना था? 2/5। अब फ्रॉम बोलता तो मैंने क्या कहा था भैया? माइनस कर देना तो नया प्रॉफिट आएगा। 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, तो 1/10, इट कम्स टू 10, 4 माइनस 1, 3/10। तो ये मैंने याशिका का न्यू प्रॉफिट शेयर निकाला, आसमा को उसने 1/10 दिया। अब जो आसिमा है यानी जो नया पार्टनर आई है उसको कितना मिला इससे? गौतम सरेंडर्स टू आसमा 3/5 इंटू 1/3 यानी 1/5 यहाँ से और 1/10 इसका। तो इनका अब इन दोनों ने जो सैक्रिफाइस किया, पहले तो ये निकालो, पहला स्टेप तो तुम ये निकालो कि इन दोनों ने, गौतम का नया शेयर मिल गया, याशिका का नया प्रॉफिट शेयर मिल गया, और तीसरा ले लो कि आसमाज शेयर, आसमाज प्रॉफिट शेयर। तो भाई जितना गौतम ने सरेंडर किया होगा, जितना याशिका ने दिया होगा, सरेंडर्ड बाय गौतम प्लस सरेंडर्ड बाय याशिका। कितना सरेंडर किया? 1/5 और उसने कितना किया? 1/10। इट कम्स टू 2 + 1, 3/10। तो अब ध्यान से देखो, क्या देख पा रहे हो? गौतम का नया शेयर 2/5, याशिका का नया 3/5, 10 और आसमा का प्रॉफिट शेयर 3/10 है। तो चौथी बात तुम लिखोगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कौन कौन है? गौतम, याशिका एंड आसमा। कितना हो गया? 2/5, 3/10 एंड 3/10। इसको आप क्या करेंगे? सिंपल करेंगे। सिंपल, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 2 से कर दीजिए, तो रेशियो आ गया 4:3:3। ये तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। पांचवी बात बॉस, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया? तो तुमको तो ये पहले से ही पता है। सैक्रिफाइस किस किस ने किया है? तो गौतम ने किया एंड याशिका ने किया।
ये तुमको ऊपर लिख चुके हो तुम, 1/5 is to 1/10. Rationalizing the denominator, it comes to 2:1. तो इतना खुल करके लिखने का मेरा आइडिया सिर्फ इतना है कि एक एक बात को आप आराम से आसानी से समझें। देखिए एक प्रश्न समझ जाएंगे ना तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप सब कर पाओगे, और आप खाली करते रहोगे उससे नहीं होगा। एक ही प्रश्न को बढ़िया से समझना है। एक ही प्रश्न में कितने डायमेंशन है, ऑफ भी है, फ्रॉम भी है। ऑफ है तो कितना सरेंडर किया वो निकल गया, फिर पुराने पार्टनर का कितना बच गया वही उसकी न्यू प्रॉफिट होएगी, तो जितना उसने दे दिया पुराने प्रॉफिट में से उतना माइनस कर दो, वही उसका बच गया। ठीक है ना। फ्रॉम है तो डायरेक्टली माइनस करना है, फ्रॉम है तो डायरेक्टली माइनस कर देना है। ठीक, यानी ये जो 110 है वो इसने याशिका से लिया और 15 उसने गौतम से लिया, क्योंकि गौतम ने इतना सरेंडर किया। इन दोनों को जोड़ देंगे तो उसकी प्रॉफिट आ जाएगी, नए वाले पार्टनर की प्रॉफिट आ जाएगी। ठीक है, फिर इन तीनों की नई प्रॉफिट शेयरिंग को उठाएंगे और यहाँ पर लिख लेंगे डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करके, तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी आ जाएगा। ठीक, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी दोनों ने जितने जितने अपने में से दिए वो इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया। तो खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो स्पीड के लिए होता है, टाइम मैनेजमेंट के लिए होता है। सीखने के लिए तो भैया 2 से 3 क्वेश्चन में तुम सारी बातें सीख जाओगे, इसलिए यहाँ पर मैंने आज भी मुझे लगता है 4-5 क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं। ये बहुत हैं, काफ़ी हैं। इसको ध्यान से आप करेंगे आपको सारे डायमेंशंस क्लियर हो जाएंगे और ऐसे आने वाले सारे क्वेश्चंस तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।